बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का काम। इन दिनों में बपतिस्मा अस्तबाग देने वाले यूहन्ना हुदा के बियाबान में मनादी देना शुरू कर दिया। यूहन्ना ने पुकार कर कहा, आसमानी बादशाहत करीब आ गई है, तुम अपने गुनाहों से तौबा करके खुदा की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। वो इस तरह मनादी देने लगा, खुदावंद के लिए राह हमवार करो, इसकी राहों को सीधी बनाओ। इस तरह सहरा में पुकारने वाला पुकार रहा है। यूं बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के बारे में सा नबी ने कहा था, यूहन्ना का लिबास ऊंट के बालों से तैयार हुआ था और उसकी कमर में चमड़े का एक कमरबंद लगा हुआ था, और वो टिड्डियां और जंगली शहद को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करता था। लोग यूहन्ना की मिनादी को सुनने के लिए यरूशलेम और हुदाह के पूरे इलाके और दरियाए यरदन के आसपास के सभी इलाकों से आते थे। जब लोग अपने गुनाहों का इकरार करते थे तो यूहन्ना इनको दरियाए यरदन में बपतिस्मा देता था। कई फरियसी और सदूक यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए आए। यूहन्ना ने इनको देखकर कहा, तुम सब सांप हो, आने वाले खुदा के आने वाले गज़ब से तुमको आगाह करने वाला कौन है? तुम अपने सही कामों और अच्छे अमाल के जरिया साबित करो कि हकीकत में तुम अपना दिल ओजा बदल चुके हो। इब्राहिम हमारा बाप है, ये कहते हुए अपने आप को फरेब ना दो। मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर खुदा चाहता तो इब्राहिम के लिए यहाँ पाए जाने वाली चट्टानों के पत्थरों से औलाद को पैदा कर सकता। अब दरख्तों को काटने के लिए कुल्हाड़ी त्वर है। अच्छे फल ना देने वाले तमाम दरख्तों को काट कर आग में जला दिया जाएगा। तुम्हारे दिल खुदा की तरफ रुजू हैं। मैं इस बात के सबूत में तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद आने वाला मुझसे अजीम है, मैं इसकी जूतियों के तस्मे खोलने के भी लायक नहीं हूँ। वो तो तुमको राह हल्कादस और आग से बपतिस्मा देगा। वो दीने को साफ करने के लिए तैयार है, और वो दाना को भूसे से अलग करके उचूहे अनाज को गोदाम में भरवा देगा, और कहा कि इसके भूसे को ना बुझने वाली आग में जला दिया जाएगा।